बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकैमी। जैसा कि आपको पता है कि मेरा ये चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है और हम हर रोज़ को ना कोई एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहते हैं। और आज जिस टॉपिक के लिए हम आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है बेसिकली डेट शीट अबाउट द 9th एंड 10th एग्ज़ाम्स। जी बिल्कुल, बोर्ड ने जो है वो डेट शीट अपनी कंफर्म कर दी है। डेट शीट अनाउंस हो चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम्स की, 9th क्लास की भी और 10th क्लास की भी। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कब से ये हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को होगा, किस एग्ज़ाम में कितनी छुट्टियां दी जाएंगी। ये तमाम बातें आज इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ हम जो डेट शीट आई है बोर्ड की तरफ से उस डेट शीट को भी चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक ज़रूर शेयर करनी है ताकि दूसरों तक भी इसका मैसेज पहुंच जाए और सबका इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस वीडियो में मैंने खुद जान के थोड़ी डिले इसलिए की थी क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे डेट शीट के बारे में कहा था और बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी डेट शीट के बारे में, बट अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब कन्फर्मेशन हो गई है और मैं अपने चैनल पर तब तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता जब तक किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट कन्फर्मेशन ना हो जाए। तो क्योंकि ये प्रूफ के साथ कन्फर्मेशन मिल गई मुझे, तो कन्फर्मेशन के बाद मैंने ये डेट शीट आपको सेंड की है, आपको सामने पेश की है ये डेट शीट। अगर कन्फर्मेशन ना होती तो अभी भी मैं ये वीडियो ना बनाता। तो इसलिए इसको गौर से आपने देखना है वीडियो को टिल एंड तक, और उसके अलावा देख लेना है कि साइंस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग और आर्ट्स सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग जो है किसका पेपर कब कब आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये डेट शीट जो होती है एक टेंटेटिव डेट शीट होती है और इसमें साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट्स की इकट्ठी डेट शीट दी जाती है। तो इसको फॉलो करके फिर आगे नेक्स्ट डेट शीट बनेगी जो आपकी फाइनल डेट शीट आएगी। लेकिन होती यही है, लेकिन वो फिर साइंस और आर्ट्स की अलग-अलग हो जाती है। तो देखते हैं हम अपनी डेट शीट को, तो चलते हैं अपनी डेट शीट की तरफ। सो व्यूअर्स, ये जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ गए हैं अपनी टेंटेटिव डेट शीट के ऊपर। इसके ऊपर आपको लोगो भी नज़र आ रहा है बोर्ड का, टेंटेटिव डेट शीट ऑल बाइस इन पंजाब, कि जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं जिसमें लाहौर बोर्ड भी आ जाता है, गुजरांवाला भी आ जाता है, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, तमाम पंजाब बोर्ड्स की जो है ये एक टेंटेटिव डेट शीट है। सब में ये फॉलो होगी फॉर द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एनुअल एग्जामिनेशन 2021, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के एनुअल जो 2021 है उसके अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम 10th क्लास की डेट शीट देखेंगे अकॉर्डिंग टू ALP यानी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कोविड-19 की वजह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो तरह के, आपको पता है कि ख़ासतौर पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि हमारे दो सेशन होते हैं, एक आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है और एक आपकी इवनिंग शिफ्ट होती है। या तो आपका मॉर्निंग में कैंपस में बनता है पेपर के लिए, या फिर आपका इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो है एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे पहला पेपर आपका होगा वो है भाई 4 मई को। जी बिल्कुल, 4 मई 2021 को सबसे पहला पेपर है, ट्यूसडे का दिन आ रहा है और सब्जेक्ट होगा अरेबिक। अरेबिक का पेपर होगा और जो सेकंड शिफ्ट होगी उसमें भी सेम ऐसे ही यही NEW पेपर होगा। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट्स के लिए है और आर्ट्स में भी ये ऑप्शनल होती है अरेबिक, जिन बच्चों ने अरेबिक रखी होगी उनके लिए ये डेट शीट के लिए होगा। उसके अलावा बाकी बच्चों का 25 जो है ना इस तारीख को यानी 4 तारीख को कोई पेपर नहीं होगा। उसके अलावा बात करें 5 तारीख को, तो 5 मई को वेंसडे आ रहा है जिस दिन आप सबका ग्रुप फर्स्ट का इंग्लिश का पेपर होगा। जी बिल्कुल, इंग्लिश कंपलसरी जो है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हों, सबका इंग्लिश का पेपर होगा और सेकंड शिफ्ट के अंदर भी ऐसे ही इंग्लिश का ही पेपर होगा। इसी तरह 6 मई को यानी थर्सडे को जो है सिविक्स का पेपर होगा आर्ट्स के स्टूडेंट्स का। साइंसेस वाले पेपर जो बच्चे हैं उनके पेपर की छुट्टी होगी इस दिन उनका कोई पेपर नहीं होगा। और सेकंड शिफ्ट के अंदर सिविक्स की जगह पर्शियन का पेपर हो, जैसे फ़ारसी कहते हैं, फ़ारसी का पेपर होगा आर्ट्स के स्टूडेंट्स का। फिर 7 मई जुमा का दिन होगा जिस दिन साइंस सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका केमिस्ट्री का पेपर होगा, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। जबकि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जनरल साइंस का पेपर होगा दोनों ग्रुप्स में, फर्स्ट में भी और सेकंड ग्रुप, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों तरफ जनरल साइंस होगी। फिर 8 मई सैटरडे को आपका
पंजाबी का पेपर होगा भाई, ये आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है, और मॉर्निंग शिफ्ट में भी ये पंजाबी ही होगा और इवनिंग में भी पंजाबी ही होगा। यानी साइंस स्टूडेंट्स को सैटरडे को छुट्टी होगी, संडे को वैसे ही ऑफ होता है आपको पता है। तो फिर उसके बाद 10 तारीख आएगी, 10 मई, और 10 मई मंडे होगा जिस दिन फ़िज़िक्स का पेपर होगा। इसका मतलब साइंस स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स के पेपर के लिए 2 ऑफ्स मिल जाएंगे, 2 छुट्टियाँ होंगी। तो मंडे को फ़िज़िक्स का पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे उनका जो इस्लामियात स्टडी या एडवांस इस्लामिक स्टडी, जिसे हम आम ज़बान में उर्दू में इस्लामियात इख्तियारी कहते हैं, तो इनका इस्लामियात इख्तियारी का पेपर होगा मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। फिर इसी तरह से 11 मई को ट्यूसडे आएगा और ट्यूसडे को एजुकेशन का पेपर होगा, और मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट के अंदर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी तारीख़ पाकिस्तान का पेपर होगा इनका, आर्ट्स वालों का, मतलब साइंसेस की छुट्टी होगी। 12 तारीख को वेंसडे आएगा जिस दिन इनका मैथमेटिक्स साइंस का पेपर होगा, मतलब जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स का पेपर होगा, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे उनका जनरल मैथ जो है वो उनका जनरल मैथ का पेपर होगा। और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में यही पेपर्स चलेंगे। फिर 18 मई इसके बाद आएगा थर्सडे को जो है कोई पेपर नहीं होना। थर्सडे को मॉर्निंग शिफ्ट में न्यू NEW पेपर होगा, और जो हमारी इवनिंग शिफ्ट होगी उसके अंदर होम इकोनॉमिक्स का पेपर होगा आर्ट्स वालों का, साइंसेस का कोई पेपर नहीं होना। फिर उसके बाद 19th डेट आती है जो कि इस डेट को जो है हमारा बायो का पेपर होगा साइंसेस का, और मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी। और उसके साथ ही कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। कंप्यूटर साइंस क्योंकि साइंसेस के बच्चे भी रखते हैं और कुछ आर्ट्स के बच्चे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर कंप्यूटर साइंस रखते हैं, तो उनका जो है वो 19 तारीख को ये पेपर होगा। ठीक हो गया। देन उसके बाद 20 तारीख आएगी और 20 तारीख को जो है इकोनॉमिक्स का पेपर होगा आर्ट्स के स्टूडेंट्स का, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों में। फिर 21 तारीख आएगी, 21 तारीख को उर्दू कंपलसरी आपका उर्दू का पेपर होगा, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों चाहे वो जो हैं साइंसेस के स्टूडेंट्स हो। मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी उर्दू का पेपर होगा। लेकिन जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं यानी जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उर्दू की जगह जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान पेपर होगा। देन उसके बाद 22 तारीख आएगी जो कि इस तारीख को आपका इस्लामियात कंपलसरी, इस्लामियात लाजमी, जो आप इस्लामियात साइंस वाले पढ़ते हैं उस इस्लामियात का पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट यानी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में इस्लामियात लाजमी का पेपर होगा। और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे, गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए एथिक्स का पेपर होगा उसकी जगह। और फिर 24 तारीख को आपका लास्ट पेपर होगा, और 24 तारीख को पाकिस्तान स्टडीज़ का आपका पेपर होगा यानी मुतालिया पाकिस्तान। और मुतालिया पाकिस्तान मॉर्निंग शिफ्ट में भी होगा और इवनिंग शिफ्ट में भी होगा, और साइंस और आर्ट्स तमाम स्टूडेंट्स का मुतालिया पाकिस्तान होगा 24 तारीख को। इसका मतलब आपको मुतालिया पाकिस्तान के अंदर भी एक छुट्टी दे दी गई है। ठीक हो गया। तो ये था अभी व्यूवर्स हमारा 10th का ALP डेट शीट, ये 10th क्लास के जो पेपर्स होंगे वो किस तरह से होंगे। अब आगे हम चलते हैं बगैर देर किए 9th क्लास की ALP डेट शीट की तरफ। 9th क्लास की डेट शीट में आप देखें 24 को ख़त्म हो रही हैं 10th क्लास के पेपर्स, तो 25 को ही स्टार्ट हो जाएंगे 9th क्लास के पेपर्स। और 25 को जो 9th के पेपर स्टार्ट होंगे इसमें सबसे पहला जो पेपर आएगा ट्यूसडे का दिन होगा, अरबिक का पेपर होगा। जैसे कि पहले देखा हमने कि ये आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है, साइंसेस के बच्चों को इस दिन छुट्टी होगी। फिर 26 मई को जो है वेंसडे आएगा जिस दिन इंग्लिश का पेपर होगा, चाहे वो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हों या साइंसेस के हों, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में इंग्लिश का पेपर होगा। 27 मई को इनका स्टार्ट होगा पंजाबी का पेपर, और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में, और इस दिन साइंसेस के बच्चों को छुट्टी होगी। फिर 28 को जो है बायो का पेपर होगा और कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स के अंदर। इसका मतलब आपको जो है वो कोई छुट्टी नहीं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको कोई छुट्टी नहीं मिली इसमें, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बायो के लिए या कंप्यूटर के लिए एक ऑफ मिल जाएगा 27 का। देन उसके बाद 28 को बायो और कंप्यूटर होने के बाद 29 को आपका नेक्स्ट पेपर आएगा एजुकेशन का, मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में आएगा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो साइंसेस के स्टूडेंट्स होंगे उनको 29 को यानी सैटरडे को ऑफ होगा। उसके बाद संडे वैसे ही आपको पता ऑफ होता है। 31 मई को मंडे आएगा जिस दिन आपका मैथ्स का पेपर होगा, साइंस सब्जेक्ट्स का भी, और जनरल मैथ होगा आर्ट्स वालों का, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों
सेशंस के अंदर। और इसका मतलब मैथ्स में आपको जो है वो 2 छुट्टियाँ मिल गई हैं साइंसेस वालों को। आर्ट्स वालों को मैथ्स में सिर्फ एक ही छुट्टी होगी। देन उसके बाद 1 तारीख आ जाएगी, 1 जून आ जाएगी ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को सिविक्स का पेपर होगा आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का, और पर्शियन का पेपर होगा इवनिंग शिफ्ट में, यानी फ़ारसी का पेपर इवनिंग में होगा और मॉर्निंग में सिविक्स का पेपर होगा। और 2 तारीख को 2 जून को जो है 2 जून को वेंसडे आएगा, जिस दिन फिज़िक्स का पेपर होगा साइंस ग्रुप का, यानी फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो फिज़िक्स, और सेकंड ग्रुप जो यानी कि जो हमारा इवनिंग शिफ्ट होगी उनका भी फ़िज़िक्स का पेपर होगा। उसके अलावा इस्लामियात जो है, ये इस्लामिक स्टडी या एडवांस इस्लामिक स्टडी जिसे हम कहते हैं इस्लामियात इख्तियारी आर्ट्स के स्टूडेंट्स का, इनका पेपर भी 2 जून को ही होगा फ़िज़िक्स वालों के साथ, मॉर्निंग और इवनिंग सेम वैसे। सिमिलरली 3 जून आएगी, जिस दिन थर्सडे आएगा उस दिन कोई पेपर, मॉर्निंग में जो है वो न्यू पेपर और इवनिंग में जो है एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स यानी होम इकोनॉमिक्स का पेपर होगा 3 जून को। देन उसके बाद 4 जून आएगी, जिसके अंदर उर्दू कंपलसरी पेपर होगा साइंसिस का और आर्ट्स वालों का भी, और मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में जो है उर्दू लाजमी का पेपर होगा। इसका मतलब उर्दू के पेपर में भी साइंसिस के स्टूडेंट्स को एक छुट्टी मिल गई है। देन उसके बाद अगर जिन बच्चों की उर्दू नहीं है, यानी जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, गैर मुल्की जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए फिर उर्दू की जगह जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का पेपर होगा। फिर उसके बाद 5 जून आएगी भाई, 5 जून को सैटरडे आएगा, जिस दिन आपका इस्लामियात लाजमी का पेपर होगा मॉर्निंग और इवनिंग स्टूडेंट्स दोनों का, दोनों शिफ्ट्स में, और जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनका एथिक्स का पेपर होगा। और 7 जून जो कि मंडे आएगा उस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा साइंसेस वालों का, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में, और जिनकी केमिस्ट्री नहीं है मतलब जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जनरल साइंस का पेपर होगा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स के अंदर। इसका मतलब आपको केमिस्ट्री में भी एक छुट्टी मिल गई है। फिर उसके बाद 8 तारीख को ट्यूसडे आएगा, जिस दिन इकनॉमिक्स का पेपर होगा आर्ट्स के स्टूडेंट्स का, साइंस का उसका कोई पेपर नहीं होगा। और लास्ट में 9 तारीख को वेंसडे आएगा, जिस दिन पाक स्टडी यानी मतालिया पाकिस्तान का पेपर होगा, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हो चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो। तो ये लास्ट पेपर होगा आपका 9 तारीख को। इसका मतलब मतालिया पाकिस्तान में भी जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको एक ऑफ मिल जाएगा, और आर्ट्स के स्टूडेंट जिनकी इकनॉमिक्स है उनको कोई ऑफ नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इकनॉमिक्स नहीं है उनको भी मतालिया पाकिस्तान के अंदर एक छुट्टी मिल जाएगी। तो ये थी भी क्लास हमारी डेट शीट, जो कि टेंटेटिव डेट शीट बोर्ड ने अनाउंस की, जिसमें हमने 9th के भी डेट शीट को देखा और 10th को भी देखा कि 9th क्लास के जो पेपर्स हैं वो 25 मई से स्टार्ट होकर 9 मई पर ख़त्म हो रहे हैं, 9 जून को ख़त्म हो रहे हैं। और 10th क्लास की डेट शीट में हमने देखा कि ये 4 मई से स्टार्ट हो रही है और ये ख़त्म हो रही है 24 मई को। ठीक है, इसमें हमने 2 शिफ्ट देखी, एक मॉर्निंग शिफ्ट देखी और एक इवनिंग शिफ्ट देखी। मॉर्निंग शिफ्ट जो होती है वो आपकी 8:30 से 11 बजे तक चलती है। जी बिल्कुल, 8:30 पेपर शुरू होता है और 11 बजे आपका पेपर ख़त्म होता है। और इवनिंग शिफ्ट जो होती है वो आपकी 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलती है। और अगर कोई पेपर फ्राइडे को है तो फ्राइडे वाले दिन शिफ्ट जो होगी अपनी इवनिंग वाली वो 2:30 बजे स्टार्ट होगी 2:30 पर, और 5 बजे आपका पेपर जो है वाइंड अप किया जाएगा। तो ये था बिग व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से ALP डेट शीट जो है वो अनाउंस की गई है, कौन सा पेपर कब और किसका होगा, कौन कौन से पेपर्स में ऑफ आए हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलती हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कासिम इस्लाम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।